रोकना पाबंदियों का काम था, अफसोस काम हुआ नहीं कंप्लीट। किताब छान ली थी मैंने अपने मन की, सीखने में चाहा बितानी पूरी जिंदगी। मेरा नाम सानिया मिस्त्री कयूमुद्दीन है। मैं एक स्लम एरिया में रहती हूँ जो मुंबई का गोवंडी एरिया है। बचपन से यहाँ पर रहती हूँ और मैंने यहाँ के जो भी हालात देखे हैं, मैं उन चीज़ों के बारे में रैप करना के लिए ट्राई करती हूँ। शुरुआत होती है 15-16 साल से, जहन उछल रहा नए नए ख्याल से। ये स्टार्ट हुआ मेरी 8th क्लास से, जब मेरे फ्रेंड्स रैप गा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो मीन्स। तो उनके पास एक लिरिक्स की पन्ना था उनके पास, तो मैंने वो लिरिक्स पढ़ा। ये तो पोइट्री टाइप है और पोइट्री तो मैं भी लिखती हूँ, तो मैंने ऑन द स्पॉट कुछ लाइनें लिखी थी और फिर उन्हें उसको रैप करके सुनाया। काबिलियत ना देखे पूछते हैं नंबरों से, पैसों से, नौकरी है ज्यादा अब न डिग्रियों से। बचपन से सिखाया जाता सत्य में भलाई है, गवाह अदालतें हैं झूठ में कमाई है। मेरे लिए डिफ़िकल्टी ये थी कि जब मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे थे जो रैप सुनते थे, वो लोग बोलते थे कि ये रैप नहीं है जो तुम कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने वो वाले रैप सुने हैं जिसमें बैड लैंग्वेज यूज़ की गई है। तो वो सब भी फेस करना था। और दूसरा ये था कि मैं मम्मी को बताऊंगी कैसे कि मैं रैप कर रही हूँ और रैप होता क्या है, और अगर उन्होंने मना कर दिया तो ये तो शुरू होते से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने मम्मी को बताया नहीं, वो मैं मम्मी के ही फ़ोन पे रिकॉर्ड करती थी और ऑडियो में अपलोड करती थी। मुझे लगा कि मुझे परमिशन लेनी चाहिए, कभी मम्मी ने देख लिए तो फिर कहीं। फिर दीदी ने बात की है मम्मी से कि सानिया ऐसे ऐसे करती है, ये रैप है और ये इसके लिरिक्स सुनो। मैं उन्हें सुनाए उन्हें, तो फिर मम्मी ने परमिशन दिए करने की। नसीब कब बने हैं जानता है कौन, काफी उलझने हैं जानता है कौन। लोग अपने अपने ओपिनियंस रहते हैं उनको तुम्हें लेकर। जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि तुम्हें इससे मिलेगा क्या, वो डायरेक्ट अंजाम पे जाते हैं। और हम जो करते हैं हमें उसका पेशेंस होता है कि हमें एक ना एक दिन मिलेगा। जैसे ये मेरी टीचर को भी, क्लास टीचर को भी पता चला और कॉलेज वालों को पता चला कि मैं रैप कर रही हूँ करके। मीन्स हुनरबाज के बाद जब उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया इस बारे में। फर्स्ट टाइम तो मतलब ऐसे लगा कि ये जो रहने ना गूज बम्स आ जाते हैं, वैसे फील हुआ उसको देख करके। जब इसकी प्रैक्टिस वगैरह चल रही थी वहाँ की, तो हाँ लग रहा था हाँ ठीक है कर रही है। बट उसको जब सामने देखा तो और लोग पहचानने लगे और ज़्यादा लोगों ने इसको जानना शुरू किया। दी शुरुआत से जानते थे कि मैं रैप कर रही हूँ। वो बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे पापा के लिए भी और मेरी अम्मी। मेरे पापा के मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी उस वक्त। मैं चाहती थी कि ऐसा मोमेंट आए मेरी ज़िंदगी में कभी ना कभी, कि मेरी मम्मी बोले कि मेरी बेटी बेटे से ज़्यादा है। चार दीवारों में देखी है दुनिया, हाथों से छूटे हालात की डोरी, लेकिन न खुले विश्वास की मुठियां। कत्ल आम देखी सिचुएशन कैसी भी है, चाहे घर में अच्छी हो या बाहर लोग कितना भी उसको कुछ बोलें, उसके ये जो रैप कर रही है उस चीज़ को लेकर कि तू हिजाब पहनती है और फिर ऐसे कर रही है, या तू लड़की है तो ऐसे कैसे कर रही है, इस एरिया में रह के रोड पर परफॉर्म कर रही है, ये सब क्या है। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर या फिर हमें एंटरटेनमेंट मिलता है या फिर हमें नॉलेज मिलती है, लेकिन हम लोगों ने उसे इस तरीके से बना दिया है कि हमें वहाँ से ज़्यादातर हेट मिलता है या तो फिर ज़्यादा कंट्रोवर्सीज मिलती है। सब जानते हैं कि ये चल रहा है और ये सही नहीं है, लेकिन नो वन ट्राइंग टू डू द थिंग्स विच इज़ राइट। इंसानियत न समझे इंसानी की बातें, तलवारों से देखी है जाने की बातें। हाँ भाई भाई के जो नारे लगाते थे वो ही निकाले पहचान की बातें। कई बार ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस हुआ मेरा, लेकिन जब भी ऐसा होता था मैं एक ऐसे पर्सन के पास चली जाती थी, बैठती थी, उनसे बात करती थी, फिर दूसरे दिन नई शुरुआत होती थी मेरा ये था कि अगर मैं लोगों को कुछ दे रही हूँ तो कुछ ऐसी बातें दूँ जिससे उन्हें नॉलेज मिले या फिर कोई सीख मिले। वो जिनकी बोली थी अनेकता में एकता, जरा बताओ क्या है दिखता कौन देखता। शपथ ली जाती भाईचारगी की प्रार्थना, जड़ें भी कट रही समझना भी किस बात। अगर मुझे कुछ बदलना है तो वो मैं खुद को पहले बदल सकती हूँ। वैसे ही अगर मैं चाहूँ कि मैं लोगों को बदलूँ तो वो नहीं होगा, अगर लोग खुद से नहीं चाहेंगे कि हम बदलना चाहते हैं।